दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, आज हमें 5 दिन हो गए भटकते हुए। ये हमारा छोटा भाई है इस्लाम नबी। इस पे झूठा इल्जाम लगा के अमापुर के दरोगा जी चंद्रपाल वो ले गए और हमारे घर वालों को कोई खबर नहीं। 3 बजे का उठाया हुआ, रात के 9 बजे बहुत मुश्किल से पता लगा कि वो अमापुर थाने में है। इनकी क्या मंशा थी और डकैतों की तरह आए थे ये लोग। अपहरण की भी नियत थी और कत्ल की भी नियत थी इनकी, क्योंकि थाने में ले आके इतना मारा गया जैसा कि हमारा एक भाई था, चचा का लड़का अल्ताफ, उसे कासन थाने में मार दिया गया। ऐसी इधर भी नियत थी मारने की। तो मैं अपने ऊपर आज इस बात पे अफसोस करता हूँ, मेरी अधिकारियों से इतनी जान पहचान है, रेट फैट है, आना जाना है, मिलना जुलना है, तो मेरा काम नहीं हो रहा। तो जो लोग बेचारे सीधे साधे भोले वाले जो आवाम है, जनता है, उनका काम कैसे होता होगा। आज भी हमें बेवकूफ बना दिया गया। हमारे पास कल फोन आया था, सीओ साहब के पास आना है सावर, वहां पे बयान देने हैं। जो हमारा सही बयान था उस बयान को खारिज करके दूसरा बयान दिलवाया गया। चंद्रपाल साहब जो है दरोगा जी, उन्हें निकाल दिया गया। 4 लोगों ने मार लगाई, उनमें से 2 रख दिए गए। जो अपनी मर्जी थी उस हिसाब से लिखवा दिया गया। हमारी सीयू मैम ने कहा कि मैं सच के साथ हूं। हमने उनसे कहा इनका मेडिकल कराइए। आज 5 दिन गुजर गए, मेडिकल अब तक नहीं हुआ है। उन्होंने टाल दिया चंद्रपाल साहब के ऊपर, उन्होंने टाल दिया थाना पिरवारी अमापुर के ऊपर। वहां पे पहुंचे थाना अमापुर पे, तो उन्होंने कह दी 5 बज गए, अब तो अस्पताल बंद हो गया होगा। और पूरा दिन इसी बात में गुजार दिया कि अपना केस वापस ले लो, अपना केस वापस ले लो। तरह तरह से हमें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। और जो अमापुर के थाना प्रभारी हैं वो 5 बजे कह रहे हैं अस्पताल बंद हो गया, और हमारी सीओ मैम कह रही है रात के 12 बजे पहले दिन मेरे पास आते मैं तुम्हारा मेडिकल करा देती। तो बताइए, 5 बजे अस्पताल बंद हो गया है एक तरफ, और दूसरी तरफ 12 बजे रात में मेडिकल हो जाता। और फिर ये चंद्रपाल जो दरोगा जी हैं और ये महेश हैं, ये हमें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि तुम्हें गोली मार दी जाएगी, तुम फेरी लगाते हो, जगह जगह आते हो जाते हो, तुम्हारा बाहर भीतर का काम है, दुश्मनी हो जाएगी। तुम गाड़ी चला रहे हो, पीछे से दूसरी गाड़ी आके तुम्हें टक्कर मार सकती है। ये सारे के सारे पॉइंट चंद्रपाल दरोगा ने बताए हमें, क्योंकि उनके दिल में यही नियत है, हमारा एक्सीडेंट भी करा सकते हैं, हमारी मौत भी करा सकते हैं, हमें मरवा भी सकते हैं। और अगर हमारे आगे पीछे कुछ हो जाए तो इसके जिम्मेदार चंद्रपाल दरोगा, महेश और उसके अलावा और लोग जो हैं, और ये प्रशासन अमापुर का ये जिम्मेदार होगा। तो मेरे दोस्तों, मैं सभी लोगों से ये अपील करता हूं कि आप मेरी वीडियो को रजाग्राफी तक पहुंचाइए, रवीश कुमार जी के पास पहुंचाइए, एडवोकेट महमूद पिराचा के पास पहुंचाइए, कि लोग हमारे साथ आए, हमारी मदद करें। हमें आज 5 दिन हो गए भटकते हुए। हमने कासगंज के थाने में जाके देख लिया, सीओ साहब के पास, डीएम साहब के पास, एसपी साहब के पास। हमें आज तक हमारे 5 दिन गुजरने के बाद जो चोट लगाई है, तकलीफ दी गई है, मारा गया है, उसका डॉक्टरी परीक्षण नहीं हो सका। ये 5 दिन क्यों घुमाए गए? इसलिए घुमाए गए जख्म सही हो जाए। जख्म सही हो जाएगा, उसके बाद में देखेंगे क्या हुआ। और फिर हमसे ये भी कहा गया, क्या पता तुमने खुद मार लिया हो तो। और अपने प्रशासन को बचाया जा रहा है। अपने प्रशासन को बचाने के लिए सारे 5 दिन लगा दिए गए, और भी दिन लगाए जाएंगे। और अब हम जो है बहुत अति आ गए हैं, तंग आ गए हैं। अब ये सारे के सारे लोग जितने भी हमारे परिवार में, ये बूढ़े माँ बाप हैं, ये हमारे बच्चे हैं, और भी बच्चे हैं, और भी परिवार है, 30 लोगों का परिवार है। अगर हमें इंसाफ ना मिला तो हम आग लगा लेंगे, तेल डाल के आग लगा लेंगे, पेट्रोल छिड़क देंगे, और सारा जुम्मा जो होगा, जो अमापुर का थाना है ना, उनका होगा। जितने अधिकारी है ना, उनका होगा सारा जुम्मा हमारे मरने के बाद। हम बहुत परेशान हो चुके हैं, हम बहुत भटक चुके हैं। हमारी पुलिस बिल्कुल मदद नहीं कर रही, ना कासगंज की कर रही, ना अमापुर की, ना क्या नाम है सावर की। हम चलते चलते परेशान हो गए। ये हमारा लड़का है, और हमें कौन गांव में हर बच्चा जानता है। हम ना तो बेईमान आदमी है, या चोर आदमी है, ना डकैत आदमी है। हम एक बहुत सीधे साधे व्यक्ति है, और सच्चाई को हम चलने वाले हैं। हमारी मदद करो भाइयों। अगर आप लोगों ने हमारी मदद नहीं करी
किसी ने मदद नहीं करी, हम जहर खा लेंगे या मिट्टी का तेल डाल के या पेट्रोल डाल के हम आग लगा लेंगे। आप लोगों से सभी से हमारी गुजारिश है, ये हमारा काम कराइए और सच्चाई का साथ दीजिए, सच्चाई का साथ दीजिए, झूठों का साथ मत दीजिए। ये झूठे हैं, झूठों का साथ मत दीजिए। ये दिलासा दे रहे हैं, आज 5 दिन हो गए हमें परेशान होते हुए, हमें भटकते हुए 5 दिन हो गए भाई साहब। एक दिनेश है और एक संजू है और एक सुरजीत है, ये 3 जनी है। इन्होंने मुझसे रंजिश मानी किसी बात पे और इन्होंने ही मेरा नाम लिया। इन्होंने मुझसे किसी बात की रंजित मानी और इन तीनों ने मेरा नाम लिया है। मेरी ससुराल है महापुर की, इस वजह से मेरे नाम में दे रहे हैं, मेरे ससुराली परेशान कर रहे हैं ज्यादातर। तो तुम्हें खाली करके भागो मकान, या तो खाली कर रहे 3 दिन में खाली करा देंगे तुम्हारा मकान। योगी जी से, मोदी जी से हमारी गुहार है कि आप लोग जो है हमारे जो है इंसाफ दिलाइए। और अगर हम अति आ गए, 5 दिन हो गए, 10 दिन हो जाए, 20 दिन, 15 दिन, हमारे ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, हमें टॉर्चर किया जा रहा है, हमें धमकाया जा रहा है, तो हम लोग अपने ऊपर आग लगा के मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। हमें मौत की धमकियां दी जा रही है, तो वैसे मरना तो ऐसे मरना, ऐसे मर के चले जाएंगे।